Dwarf in the lift. हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नबील अहमद और मेरे चैनल कौन है पर आप लोगों का फिर से स्वागत है। क्या आप लोगों के साथ लिफ्ट में कभी कोई हादसा हुआ है? आज की कहानी का नाम है ड्वार्फ इन द लिफ्ट। ये कहानी है मुंबई की। मुंबई में अंधेरी में एक बड़े ऑफिस में निशांत काम करता था। निशांत की छुट्टी 12 बजे हुई। उसने अपनी घड़ी देखी। उसे समझ में आया कि बहुत लेट हो चुका है। उस बिल्डिंग के 15th फ्लोर पर निशांत का ऑफिस था। बिल्डिंग ऑलमोस्ट खाली हो चुकी थी। निशांत जैसे ही लिफ्ट में घुसा, उसने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया। 15th फ्लोर से लेकर 10th फ्लोर तक लिफ्ट नहीं रुकी, लेकिन 10th फ्लोर पर लिफ्ट का दरवाजा खुला, पर बाहर कोई नहीं खड़ा था। लिफ्ट का दरवाजा जैसे ही बंद हुआ, निशान ने गौर किया कि लिफ्ट के कोने में एक ड्वार्फ खड़ा है, तकरीबन 3 से 4 फीट का, जिसने ग्रे कैप पहनी है और सर झुकाए खड़ा है। निशांत एकदम हैरान हो गया। उसे समझ में नहीं आया ये ड्वार्फ अंदर कब आया। उसने फौरन उससे पूछा, भाई आप कहाँ उतरेंगे, विच फ्लोर? उस ड्वार्फ ने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद निशान ने फिर पूछा, लिफ्ट नीचे जा रही है, आप कहाँ उतरेंगे, विच फ्लोर? ड्वार्फ ने हल्का सा ऊपर देखा। उसकी आंखें एकदम काली थी, मानो जैसे रोशनी अब्सॉर्ब कर रही हो। ड्वार्फ ने धीरे से कहा, मैं हर फ्लोर पर उतरता हूँ। निशांत ये देखकर बहुत डर गया। वो वेट कर रहा था लिफ्ट का दरवाजा खुले और वो वहां से भाग कर निकले। जैसे ही ग्राउंड फ्लोर आया और लिफ्ट का दरवाजा खुला, निशान ने भागने की कोशिश की, पर वो जैसे ही भागने लगा, उस ड्वार्फ ने निशान का हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ एकदम ठंडा था। ड्वार्फ ने कहा, रुक जाओ, एक फ्लोर बाकी है। निशान ने चीखने की कोशिश की, पर वो चीख नहीं पाया। उस ड्वार्फ ने उसे पूरी जोर से अंदर खींच लिया। लिफ्ट का दरवाजा फिर बंद हो गया। लिफ्ट बेसमेंट में गई। लिफ्ट नीचे जाने लगी। निशान ने चिल्लाने की कोशिश की, पर किसी ने नहीं सुना। निशान ने इमरजेंसी बटन दबाया। निशान ने बेल का बटन दबाया, पर कोई फायदा नहीं। लिफ्ट बेसमेंट में आकर रुक गई। फिर दरवाजा खुला, पर बाहर उसे बेसमेंट नहीं, सिर्फ अंधेरा दिख रहा था। कंप्लीट अंधेरा, और उसे जलने की बदबू आ रही थी। निशान ने फिर चीखने की कोशिश की। अब ड्वार्फ ने उसकी तरफ देखा, थोड़ा सा मुस्कुराया और अपनी टोपी उतारी। उसके सर पर बाल नहीं थे, सिर्फ खून के दाग थे और कुछ जलने के दाग। और उसने लिफ्ट के मिरर की तरफ इशारा किया। निशान ने जैसे ही अपने रिफ्लेक्शन को मिरर में देखा, उसने देखा कि वो धीरे धीरे छोटा होते जा रहा, घुटनों तक आ गया है। उसकी हड्डियां सिकुड़ रही हैं, उसकी सांसें बंद हो रही हैं। धीरे धीरे उसने देखा उसके पैरों में आग लग गई। निशान ने फिर चिल्लाने की कोशिश की, कुछ नहीं हो पाया। मरते मरते उसने ड्वार्फ की तरफ फिर देखा। ड्वार्फ ने कहा, यह आखिरी स्टॉप है, यहाँ सब छोटे हो जाते हैं। अगले दिन लिफ्ट नॉर्मली चल रही थी। कुछ लोग लिफ्ट में आए। एक बच्चे ने गौर किया, लिफ्ट के कोने में एक घड़ी पड़ी हुई। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।